दिल्ली शराब घोटाले में फंसे डिप्टी सीएम रहे दिल्ली के मनीष सिसोदिया की हर खबर से हम आपको अपडेट रख रहे हैं और इससे ही जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया जो कि शराब घोटाला मामले में जेल में बंद है, अब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जमानत की गुहार लगाई है और सुप्रीम कोर्ट अब उनकी याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। जी हां, ये बड़ी खबर है। 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। हाई कोर्ट की तरह ही सुप्रीम कोर्ट में भी दलील यही दी गई है कि मेरी पत्नी बीमार है और यही वजह है कि उन्हें इस बिहाफ पर जमानत मिल जानी चाहिए। लेकिन देखना यह होगा कि क्या मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे मामले में बेल मिलेगी या फिर सिसोदिया को जेल में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि बेहद गंभीर मामला जिसमें लगातार मुश्किलें जो हैं वो दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया के लिए बढ़ती जा रही है। हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। फिर चाहे मामला ईडी का हो, फिर चाहे मामला सीबीआई का हो, दोनों ही मामलों में हाई कोर्ट उनकी जमानत याचिका को खारिज कर चुका है, जिसके बाद अब हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी गई है। आपको ये बताते हैं कि मनीष सिसोदिया की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के सामने दरअसल इस पूरे मामले को लिस्टेड करने की मांग की थी कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी चाहिए। जिसके बाद अब खबर ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में 14 जुलाई को इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। यानी सिसोदिया के लिए 14 जुलाई का दिन काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि 14 जुलाई को ये तय हो जाएगा कि उन्हें बेल मिलेगी या फिर वो जेल में ही रहेंगे। देखना यह भी होगा कि इस घोटाले को लेकर जो राजनीति, जो सियासत दिल्ली में चल रही है, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि सिसोदिया को इस पूरे मामले में फंसाया जा रहा है, ऐसा कुछ घोटाला नहीं हुआ है, ये सिर्फ बीजेपी की जो है एक साजिश है, ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में जो जमानत याचिका दायर की गई थी, अब उस पर सुनवाई होनी है और सुप्रीम कोर्ट में ये तय हो जाएगा कि आखिर ये पूरा मामला जो है जिसमें सिसोदिया फंसे हुए हैं, ये मामला कितना गंभीर है। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट की तमाम जो टिप्पणियां इस पूरे मामले पर सामने आई है, फिर चाहे जब उनकी तरफ से ये दलील दी गई कि उनकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, इस पर भी हाई कोर्ट में काफी बहस जो है वो देखने को मिली थी, जहां ईडी और सीबीआई के जो तरफ से वकील पेश हुए थे, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि जब 18 मंत्रालय मनीष सिसोदिया संभाल रहे थे, तब उनकी बीवी का ख्याल कौन रख रहा था, यह सवाल उनकी तरफ से किया गया था। वहीं आपको ये बता दें कि हाई कोर्ट की ओर से टिप्पणी ये की गई थी कि दरअसल एक पावरफुल आदमी है सिसोदिया, तो ऐसे में वो तमाम सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, उन्हें इस पूरे मामले में जमानत नहीं दी जा सकती। और साथ ही ये भी बताया था कि इस पूरे घोटाले का जो मुख्य साजिश करता है, जो आर्किटेक्ट है, वो कोई और नहीं बल्कि सिसोदिया ही है। हालांकि सीबीआई और ईडी ने अब तक इस पूरे घोटाले में कई लोगों की गिरफ्तारी की है, कई लोगों की संपत्ति को अटैच किया गया है, जिसमें मनीष सिसोदिया की संपत्ति भी शामिल है। यानी सीबीआई और ईडी का एक्शन इस पूरे मामले में चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ी खबर सामने आई है वो ये कि मनीष सिसोदिया की इस जमानत याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट में 14 जुलाई को सुनवाई होगी और 14 जुलाई का दिन काफी अहम होगा मनीष सिसोदिया के लिए, जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी कि आखिर क्या कुछ बड़ी जो टिप्पणियां हैं वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस पूरे मामले पर की जाएंगी। क्या दिल्ली हाई कोर्ट का जो फैसला है, यानी जमानत याचिका जो खारिज की गई है, क्या उसी फैसले को जो है लागू रखा जाएगा, ये कहीं ना कहीं गौर करने वाली बात होगी, या दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की ओर से की जाएंगी। ये तमाम चीजें देखने वाली होगी इस पूरे मामले में। लेकिन फिलहाल
सिसोदिया के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि ये पूरा घोटाला जिसमें शुरुआत में सीबीआई की चार्जशीट में सिसोदिया का नाम नहीं था, लेकिन जैसे जैसे इस पूरे घोटाले के तार सिसोदिया से जुड़े, चूंकि वो आबकारी मंत्री थे, वैसे वैसे सिसोदिया के लिए मुश्किलें बढ़ती गई। और उसके बाद कई लोग जो इस घोटाले में गिरफ्तार किए गए हैं, उनकी तरफ से जो खुलासे किए गए, जाहिर तौर पर उन्होंने सिसोदिया के लिए काफी ज्यादा मुश्किलें इस पूरे मामले में बढ़ाई हैं। और आरोप मैं आपको बता दूं कि इस पूरे घोटाले में जो आरोप लगे हैं वो ये लगे हैं कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने रिश्वत के बदले कुछ व्यापारियों को शराब लाइसेंस देने में उनकी मिलीभगत थी। ये आरोप जो हैं फिलहाल लग रहे हैं, जिसके चलते इस पूरे मामले में मनीष सिसोदिया फंसे हुए हैं और लगातार उन पर शिकंजा जो है वो कसता जा रहा है। ना ही निचली अदालत से कोई राहत मिली, उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों ही मामलों में, यानी जो सीबीआई छानबीन कर रही है और जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, दोनों ही मामलों में सिसोदिया को जमानत नहीं मिली, जिसके बाद अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। अभिषेक मनु सिंघवी उनकी तरफ से पैरवी सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हैं। सीजेआई से रिक्वेस्ट की गई है कि सिसोदिया के मामले को जल्द से जल्द लिस्टेड किया जाए, जिसके बाद इस पूरे मामले पर अब सुनवाई हो रही है और 14 जुलाई की तारीख तय की गई है जब इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। और इस पूरे मामले पर कई गंभीर आरोप जो है वो सिसोदिया पर लगे हैं। केजरीवाल से भी इस पूरे मामले में पूछताछ ईडी कर चुकी है, तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला केजरीवाल सरकार के लिए ही बेहद ज्यादा गंभीर है। और इस पूरे मामले में जो एक्शन अभी भी हो रहा है, जिस तरीके से उनकी संपत्ति को अटैच किया गया है, उसके बाद बीजेपी का ये साफ तौर पर कहना है कि अब बारी जो है वो केजरीवाल की है। उनका ये भी कहना है कि दरअसल इस पूरे घोटाले के जो मुख्य साजिशकर्ता हैं वो ना सिर्फ सिसोदिया है बल्कि अरविंद केजरीवाल भी हैं। जब इस पूरे मामले में छानबीन होगी तो वो भी कहीं ना कहीं जो है जांच के शिकंजे में आएंगे, उनकी भी गिरफ्तारी होगी। ये लगातार उनकी तरफ से कहा जा रहा है। कुल मिलाकर सिसोदिया का ये पूरा मामला, जो कि जाहिर तौर पर शिक्षा मंत्री रहे हैं, आबकारी मंत्री रहे हैं, 18 मंत्रालय कुल सिसोदिया के पास थे और अरविंद केजरीवाल ने अपने पास कोई मंत्रालय नहीं रखा था। ये भी एक बड़ा संदेह जो है इस बात को लेकर बीजेपी को है और यही वजह है कि बीजेपी लगातार ये कह रही है कि आखिर सारे मंत्रालय सिसोदिया को क्यों अपने पास मंत्रालय क्यों नहीं रखे। केजरीवाल ने क्या घोटालों से बचने के लिए कि घोटाले के जो आरोप हैं वो सिसोदिया पर आए या जिनके पास जो मंत्रालय है उस पर ही घोटाले के आरोप आए, क्योंकि एक के बाद एक दिल्ली सरकार के, केजरीवाल सरकार के तमाम बड़े घोटाले उजागर हो रहे हैं। मुश्किलें लगातार केजरीवाल के लिए बढ़ रही हैं, क्योंकि दिल्ली बीजेपी और साथ ही कांग्रेस पार्टी हो चाहे अन्य जो पार्टियां हैं वो लगातार इन घोटालों को लेकर केजरीवाल सरकार पर हमलावर हैं। ना सिर्फ शराब घोटाला जिसमें सिसोदिया फिलहाल जेल में बंद है, इसके अलावा सत्येंद्र जैन जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के ही एक मामले में और स्वास्थ्य मंत्री वो रहे हैं दिल्ली सरकार में, वो जेल में बंद हैं। इसके अलावा बहुत कई सारे घोटाले जो हैं वो निकलकर सामने आए हैं। तो घोटालों की लंबी चौड़ी फहरिस्त है जिसका जवाब लगातार ना सिर्फ बीजेपी बल्कि दिल्ली की जनता मांग रही है। लेकिन अगर बात दिल्ली में शराब घोटाले की जाए तो आपको ये बता दें कि कई जो बिजनेसमैन हैं उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। किस तरीके से अपने ही खास लोगों को ये लाइसेंस दिया गया था, किस तरीके से जो है आरोप सिसोदिया की ओर से, हालांकि उनकी वकीलों की ओर से एलजी पर लगाए जा रहे हैं कि एलजी ने ही दरअसल मंजूरी दी थी जो ये आबकारी नीति बनी थी, इसको लेकर ये लगातार आरोप लग रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले में छानबीन हुई है और एक एक करके नाम सामने आए हैं, उसके बाद ना सिर्फ ईडी बल्कि सीबीआई के मामले में भी कोई राहत फिलहाल सिसोदिया को नहीं मिली है। अब देखना यह होगा कि पिछले कई महीनों से जो जेल में बंद हैं सिसोदिया, क्या उन्हें सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिलती है या नहीं मिलती है, या सिसोदिया को आने वाले वक्त भी जेल में ही गुजारना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है जिसका जवाब आने वाले
वाले वक्त में 14 जुलाई को जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तब मिल सकता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, वे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।